नमस्कार दोस्तों। ट्रांसफर को लेके ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर फॉर्म आपका एक्टिव हो गया है, जहां पर आपसे जो पहले डिस्ट्रिक्ट या फिर स्कूल का ऑप्शन नहीं खुल रहा था, कितना स्कूल का ऑप्शन आपको देना है, कितना प्रखंड का ऑप्शन देना है, या फिर आपका जिला का लेकर ऑप्शन को लेके ये आपका कुछ भी पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब सारा का सारा यह आपका ऑप्शन आना शुरू हो गया है। बड़ा सवाल आपका यहां पर यह हो रहा है कि अभी तक TRE3 वाले का ऑप्शन अभी तक खुल ही नहीं रहा। उसमें भी आपका TRE3 वाले का नहीं खुल रहा था। अब अगर बात करते हैं यहां पर आपका ट्रांसफर फॉर्म को लेके, वहां पर भी वो आपका नहीं खुल रहा है और इसका आवाज उठना शुरू हो गया है। बात करें वही आपका हेड टीचर्स को लेके, तो उसमें डायरेक्टली आपका लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। अब जरा सोचिए, यहां पर इस बार जब आपका ट्रांसफर को लेकर बात हुई तो बोला गया कि जितने भी आपका शिक्षक हैं, चाहे वो आपका TRE1 हो, 2 हो, 3 हो, विशिष्ट हो, या सभी शिक्षकों को क्या है, यहां पर आपका ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जैसे आपका जब प्रक्रिया जब नजदीक आना शुरू हुआ, जब इसका प्रक्रिया आगे बढ़ा, तो अब यहां से आपको छटनी करना शुरू कर दिया है। जरा सोचिए ना, लगभग आपका 5,80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर करना है, लेकिन सब में से किसी को साथ प्रॉब्लम नहीं है, बस TRE3 वाले के साथ प्रॉब्लम है। मतलब लगभग आपका जो 65 से आपका 67,000 शिक्षक हैं, वो आपका इससे अब बाहर हो जाएंगे। आवाज उठना शुरू हुआ है, भगवान ना हो ऐसा हो, लेकिन अगर इनकेस जो सरकार का जो रवैया है, क्योंकि अभी तक ना ही आपका डेमो वाला पोर्टल पहले वाला खुलवा था ट्रांसफर रिक्वेस्ट का, ना ही अभी आपका ऑप्शन दे रहा है भरने का। फिलहाल अभी हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर इसको मौका कब मिलेगा। और जब भी आवाज अगर उठाने के बारे आया तो टेंशन मत लीजिएगा, पीछे नहीं, आप लोग के साथ आगे खड़ा रहेंगे। बात आपका आगे हो रहा है इसको लेके कि 1 और 2 या फिर विशिष्ट शिक्षक कैसे भरेंगे। इसमें एक नहीं, आपका 30 जिला का आपसे ऑप्शन मांगा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें भी आपका एरर है। जिस जिला में आपको, उसी जिला में 30 को आपको ऑप्शन दे रहा है, दूसरा आपको ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। तो क्या इसमें सुधार होने वाला है, और क्या आपका नया मापदंड, क्योंकि आपका नया जो ट्रांसफर का नियमावली है वो आपका आ चुका है। तो आज की सब्जेक्ट में सारा जानकारी को लेकर आए और हर एक चीजों को एकदम क्लियर कट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय लिया इसमें लेके, ताकि आपको सही जानकारी आपके तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं सही जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो जानकारी है उन तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपका शिक्षा से जुड़े हर एक आपका छोटा सा बड़ा अपडेट आपके तक हम लेकर आते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहां पर आपका बात हो रही है स्थानांतरण आवेदन को लेकर, जिसके लिए एक सेपरेट फॉर्म आया है, और साथ में यहां पर OTP सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। एक नहीं, अगर आप थोड़ा सा देखना चाहिएगा तो देखिए, कुछ इतना डाटा है जो आपसे मांगा जा रहा है। तो एक नहीं है, अलग अलग ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा दस्तावेज आपको अपलोड करना है, कौन कौन आपके लिए जरूरी है, क्या है आपका स्व घोषणा पत्र, आपका OTP आधारित सत्यापन कैसे कीजिएगा, सारा जानकारी को आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ताकि आपका एक भी कहीं गलती ना हो। ये मौका आपको हर बार नहीं मिलेगा, हर बार बोल रहा है इस बात को। तो इसके लेके आपको क्या है ना, कहीं भी मिस्टेक नहीं करना। कैसे भरिएगा, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा कि यह जो प्रक्रिया है आपका नियमावली, ये आपका जारी हो चुका है। उसी के मापदंड के अनुसार से ये हम आपके लिए आज लेके आए हैं, और हर एक चीजें आपको क्या ना क्लियर कट एकदम होने जा रहा है। ये आपका 24 तारीख को आया है, ये नियम आपके तक पहुंचेगा, और इसी के आधार पर क्या ना, ये जो फॉर्म है ट्रांसफर का, उसको आपका फिल किया जाएगा, और 30 तारीख से स्कूलों में अब क्या आपका तैनाती होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखिएगा, मांगा क्या जा रहा है कि जितने भी आपका शिक्षक है, अपने सुविधा अनुसार 30 विद्यालयों का आपको चयन करना है, जहां सीट खाली होगा वहां पर आपको मिल जाएगा। बिहार में टोटल जिला आपका 38 गो, लेकिन देना कितना आपका 30 गो। अभी इसमें भी एरर आ रहा है, क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत आपका हुआ है 30 गो देना, पहला आपका जानकारी आपके लिए यहां पर है। लेकिन क्या ये ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है, सबको मौका मिलेगा? यहां से आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीचर ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म। तो कौन है इसमें, किसको किसको ये आपका मौका नहीं मिलेगा? अगर आप इसको देखिएगा तो आसानी से पता चल जाएगा कि कहां पर यह प्रक्रिया आपको रुक जाएगा और मौका नहीं मिलेगा। इसमें 2 आपका कैटेगरी है, दोनों के बारे में हम लोग को जानना है।
और आप लोग को चेक भी करना है कि कैसे इसको चेक करना है, कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका सुरक्षित लॉगिन, इसके बाद आपका इसका सत्यापन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। ये है आपका क्या ना, ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका पहला प्रक्रिया जो है वो है आपका ओटीपी सत्यापन। ओटीपी सत्यापन आपका पहला प्रक्रिया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे आप ओटीपी सत्यापन में जाइएगा तो ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या ना एक ओटीपी भेजेगा। यहां से पहला ये आपको वेरीफाई करेगा। जैसे आप इसको वेरीफाई करते हैं, आगे देखिए आपका कुछ इस तरह का पेजेज सामने आएगा, जहां पर आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो है आपका 30 को जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा है। ये दूसरा आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वेरीफाई का था, दूसरा आपसे यहाँ चयन का रणनीति, यहां से आपसे पूछा जा रहा है, जहां पर आपको कम से कम 3 विकल्प देना है और अधिकतम आपका 30 को। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 29 विद्यालयों का चयन करना है जहां रिक्त सीटें क्या है आपका उपलब्ध हो। जहां रिक्त सीटें नहीं है वहां पर क्या है आपको प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। तो इस बारे में डाटा थोड़ा सा निकालिए, जो भी दोस्त है किसी भी जिला में वहां से उस डाटा को उठाइए। बाकी हर बार बोल रहा है कि अगर जम्मू का जानकारी चाहिएगा तो जरूर आप लोग क्या है ना बताइएगा, यहाँ का जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या है ना दस्तावेज अपलोड का प्रक्रिया है, देख लीजिए। ये सारा प्रक्रिया से आपको गुजरना है। अगर आप ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं तो ये सारा प्रक्रिया से आपको गुजरना है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको कौन कौन सा फाइल को आप अपलोड कीजिएगा, ये बड़ा एक सवाल है। आपको बता दें कि अलग अलग यहाँ पर दस्तावेजों की आपकी जरूरत होगी जो आपको यहाँ से अपलोड करना है, जिसका जो आपका आकार है ये आपका 300 KB होना चाहिए और ये केवल आपका PDF फॉर्म मिलेगा। ये डायरेक्टली आपका क्या है सत्यापन के लिए कहाँ जाएगा, आपका DO ऑफिस। इसके बाद आपका लास्ट में स्वगणना है, जहां पर ये आपको डिक्लेयर करना है कि यस सर, हमने जो भी डाटा दिया वो सही है और इसमें अगर कुछ भी कहीं त्रुटि पाया जाता है तो उसके लिए मेरे विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये चीजें अगर आप देते हैं तो यहां पर आपको ध्यान दीजिए कि ड्राफ्ट के बारे में बात हुआ है। ड्राफ्ट क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको सेव एज ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है, फिर आपको क्या है ना सबमिट करना। देखिए क्या क्या रहेगा, अगर चीजें अगर देखिएगा यहां से, अगर सेव एज ड्राफ्ट करते हैं तो कुछ भी अगर उसमें परेशानी होता है तो फिर से उसको आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीजें आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और फिर से उसको आप इनकेस कहीं और मिसिंग है तो फिर से उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वही अगर एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो ये आपको क्या है ना मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स को आप क्या है ना अपलोड कीजिएगा, उसको सबसे पहले आप सेव एज ड्राफ्ट के फॉर्म में लीजिएगा। अब आप शुरुआत करते हैं कि कहां से कैसे शुरुआत करना है, ये प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ओटीपी से आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा तो यहां पर आपको दस्तावेज को अपलोड करना है। क्या क्या करना है उसका लिस्ट अभी आपके सामने आ रहा है। जस्ट इसके बाद क्या आपको रिक्त सीटों के आधार पर 3 से 30 को जो आपका स्कूल है जिला का, वो आपका 30 को जिला उसमें चुनना है। और लास्ट में जो आपका ये क्या है सत्यता की घोषणा करके टिक करके यहाँ पर क्या है ना सबमिट करना है। बस 4 को प्रक्रिया, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक ना। जहां भी इसमें आपको दिक्कत हो तो जरूर आप लोग क्या है ना बताइएगा। अब देखिए ये पूरा प्रक्रिया है आपका, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, क्या को फोटो लगेगा, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट है, वो सारा जानकारी आपको यहाँ से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले बोल रहे थे ना कि आप लोग दस्तावेज देख लीजिए सर क्या क्या आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज पहले फोटो चाहिए आपको पहला। दूसरा आपका शैक्षणिक योग्यता जिस आधार पर आपका वहां पर चयन हुआ। तीसरा आपका योगदान पत्र, योगदान देना है, हर एक के पास होगा। इसके अलावा आपको जाति, अगर आप रिजर्वेशन कोटा में हैं। इसके अलावा आपको आवासीय, अगर आप रिजर्वेशन का यहाँ भी फायदा उठाएं। इसके अलावा अन्य संबंधित आपका प्रमाण पत्र, मतलब जितना दस्तावेज आप दिए थे ज्वाइनिंग में वो दस्तावेज आपका हर एक आपको यहाँ पर लगने जा रहा है। ये सारा दस्तावेज को क्या करना है आपको अपलोड करना है हर एक को। यही चीज आप लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था। बाकी तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जो स्कूल आप चयन कीजिएगा, जो जो जिला कीजिएगा, वो हर एक आपका देखिए यहाँ जिला है पटना। पटना में इनको तो 5 गो स्कूल अच्छा लगा वही डाल दिया। ये तो आपके पास मिनिमम 3 मैक्सिमम आपको 30 को दिया जाएगा। अब आप जिसमें चुनना है फिर उसमें स्कूल चुनना है, संकुल चुनना है, और इस आधार पर पूरा का पूरा जानकारी आपको यहां से भरना है। अब बड़ा सवाल आपके पास ये है कि क्या TRE 3 वाले को मौका मिलेगा। हकीकत ये देखिएगा कि जब भी और जहां भी हमारे शिक्षा मंत्री भी जा रहे हैं तो हर जगह आपको क्या ना ट्रांसफर का बात करेंगे। वो बंदा जानता है कि लोग हमको टेंशन कैसे कब देगा। तो इसके लिए क्या है हर एक जगह आपको गली मोहल्ला जहां भी बेचारा जाता है एकदम कहता है एकदम हो जाएगा। लेकिन
सामने अगर इस तरह की चीजें अगर निकल के आएगा तो बताइए क्या करेगा शिक्षक। सवाल एक छोटा सा नहीं है, बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी ये आपका डेमो पोर्टल पर चल रहा है, ठीक ना। ये प्रक्रिया कैसी रहेगी ये आपको दिखा रहा है। हो सकता है कि अपडेट करने में थोड़ा सा समय लगे, होगा महाराज। एकदम क्या है ना, आप लोग भरोसा बना कर रखिएगा और हर एक जानकारी के लिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में जुड़ के रहिएगा। बाकी जानकारी के साथ आते साथ ही हम आपके पास से जरूर लेके आएंगे और ट्रांसफर हो के रहेगा, चाहे जैसे भी हो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। धन्यवाद।